हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। और चैप्टर नंबर 1 में हमें आज क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। सेकंड हमारा टॉपिक होगा रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। थर्ड टॉपिक हम लोगों का क्या होगा, रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। थर्ड टॉपिक के बाद जो हमारा फोर्थ टॉपिक आएगा वो क्या होगा, फाइंड आउट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रियल नंबर्स। तो ये टोटल 4 टॉपिक्स होंगे जिन्हें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। सेकंड टॉपिक क्या होगा, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। थर्ड टॉपिक हम लोगों का क्या होगा, रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, कि किस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। और फोर्थ हमारा टॉपिक क्या होगा, जब हमें 2 रियल नंबर्स गिवन होंगे और उनके बीच में हमें क्या करना होगा, रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना होगा। तो आई होप ये सारे के सारे टॉपिक आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। इंट्रोडक्शन टू नंबर्स का मतलब क्या होगा कि चैप्टर 1 में जितने भी टाइप के नंबर्स आएंगे उन सबको हमें क्या करना है, पढ़ना है। दैट मीन्स नंबर को जिस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, उन सारे ग्रुप्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करना है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो कौन सा नंबर आएगा, रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर। अब रियल नंबर बेटा आप सभी को पता है ये 2 टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का। एक तो वो होगा जो कि इंटीजर्स होंगे, एक क्या होंगे, नॉन इंटीजर्स। अब जितने भी इंटीजर्स होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, विदाउट डेसिमल नंबर्स होते हैं, मतलब इनमें कहीं पे भी डेसिमल नहीं होता है। और जो ये नॉन इंटीजर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें हमें डेसिमल मिलता है। क्या मिलता है, डेसिमल मिलता है। अब इंटीजर्स को अगर हम लोग राइट डाउन करें तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर्स हैं। इसमें अगर आप बेटा देखें 1, 2, 3 और इसके बाद जितने भी इंटीजर्स आएंगे ये सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं, ये सारे के सारे कैसे इंटीजर्स हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कैसे, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यही हमारे जो बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। कौन से नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक, नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम क्या है, नेचुरल नंबर्स का बेटा दूसरा नाम काउंटिंग नंबर्स है। कौन से नंबर्स, काउंटिंग नंबर, क्योंकि इनका यूज हम लोग काउंटिंग करने में करते हैं। उसके बाद देखिए ये सारे के सारे 1, 2, 3 डॉट 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 क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। नेचुरल नंबर्स के सेट में अगर हम लोग क्या करें, 0 को इंक्लूड कर ले। किसे इंक्लूड कर ले, 0 को। तो 0 उसके बाद जितने भी ये सारे के सारे नंबर्स होंगे ये सारे के सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, होल नंबर्स। ठीक, अब आते हैं नेगेटिव नंबर्स पे।
ठीक, ये -1 -2 -3 -4 डॉट 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 जितने भी ये सारे के सारे नंबर्स हैं, ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं, ये सारे के सारे निगेटिव नंबर्स हैं। बिकॉज ये सारे के सारे कहाँ से आए हैं, इंटीजर्स से आए हैं, तो ये कैसे इंटीजर्स होंगे, ये निगेटिव इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, निगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक, अब आते हैं किस पे, नॉन इंटीजर्स पे। किस पे, नॉन इंटीजर्स पे। नॉन इंटीजर्स का मतलब क्या है, ऐसे नंबर्स जिनमें क्या हो, डेसिमल आता हो। क्या आता हो, डेसिमल आता हो। अब डेसिमल के बेसिस पे नंबर जो होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे नंबर्स आएंगे जिनमें क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाता है। और सेकंड कौन से नंबर्स आएंगे, जिनमें रिमाइंडर 0 नहीं होता है। इस आर का मतलब क्या है, रिमाइंडर। ठीक, और इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 नहीं है। अब जब रिमाइंडर बेटा 0 हो जाता है, ठीक, तो उस टाइप के डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो हमारा रिमाइंडर जब 0 नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अभी हम लोग सबके एग्जांपल लेंगे, सारी के सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर से देखिए, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक, ये फर्दर दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। पहला वो आएगा जो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा बट वो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। मतलब उसमें डेसिमल के बाद, ठीक, डिजिट्स क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। फिर से ध्यान से सुनिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग डेसिमल होता है उसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। और दूसरा वाला क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल अगर होगा, ठीक, तो उसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट करेंगे। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं करेंगे। अब सबका एग्जांपल ले लेंगे, ठीक। इसमें एग्जांपल ले लीजिए 1.2 का। किसका, 1.2 का। देखिए डेसिमल के बाद 2 आया है और 2 के फर्दर कोई भी नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये जाके यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, किस पे, 2 पे। यहाँ पे आ जाइए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एग्जांपल क्या लेंगे, 1.232323। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 232323 मतलब डिजिट्स हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे आ जाइए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में इसमें क्या होगा, पहली बात तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, दैट मीन्स लास्ट में डॉट 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 आएगा। उसके बाद ये रिपीट भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 1.2343106 डॉट डॉट डॉट। इसमें आप देखिए डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक, और ये एंड भी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के डेसिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक, ये पूरे के पूरे चार्ट को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार इसको पेन और कॉपी लेके कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, 1 से 2 बार करने पे सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब डेफिनेशन पे बात करेंगे, रियल नंबर्स क्या होता है बेटा। रियल नंबर जैसा कि नाम ही इनका क्या है, रियल नंबर है। रियल का मतलब ऐसी चीज जो क्या होती हो, एग्जिस्ट करती हो रियल वर्ल्ड में। ठीक, तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, नंबर्स दैट एग्जिस्ट्स ऑन नंबर लाइन। ऐसे नंबर्स जो कि नंबर लाइन पे क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, अब ये जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे आपको कहाँ पे मिलेंगे, नंबर लाइन पे मिलेंगे। ठीक, इसीलिए इन सबको क्या बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है। ठीक, अब अगर ये रियल है तो रियल का जस्ट अपोजिट क्या होता है, इमेजिनरी होता है। क्या होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक, इमेजिनरी नंबर्स को आप कहाँ पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर्स को आप क्लास 11th में पढ़ेंगे अंडर द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स क्लास 11th में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसके अंदर आपको इमेजिनरी नंबर पढ़ाए जाएंगे। ठीक, इमेजिनरी नंबर में क्या होगा,
ऐसे नंबर्स आएंगे जो कि नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो जो नंबर नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, और जो नंबर नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो वहां पे जब आप क्लास 11th में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो इमेजिनरी नंबर होते हैं और उनसे ही मिलके जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे वो नंबर लाइन पे तो एग्जिस्ट कर नहीं रहे हैं, तो वो कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, वो आर्गन प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। किस पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक, इसको नोट में नोट कर लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एग्जिस्ट ऑन कौन से प्लेन पे, आर्गन प्लेन पे। ठीक, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा कॉम्बिनेशन होता है किसका, रियल नंबर्स का और इमेजिनरी नंबर्स का। वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, आर्गन प्लेन पे, और हमारे जो रियल नंबर है वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, नंबर लाइन पे। तो अब आपसे अगर कोई कभी रियल नंबर की डेफिनेशन पूछे तो आप उसे सीधा सा आंसर क्या देंगे, एवरी नंबर दैट एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन। हर वो नंबर जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे रियल नंबर बोलते हैं। ठीक, आई होप ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, तो यही हमारा फर्स्ट टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू नंबर्स, जिसमें हमने नंबर्स को क्या किया, थोड़ा सा एक ब्रॉड वे में समझ लिया है। अभी फर्दर जो आगे एक्सरसाइजेस आएंगी उसमें हम इन सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आई होप चैप्टर 1 का जो टॉपिक नंबर 1 है वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, जो कि क्या है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स है। क्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स है। देखिए थोड़ा सा, ये नंबर्स कौन से, ये नंबर्स जो टर्मिनेटिंग और डेसिमल है, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, उसके बाद ये इंटीजर्स का पूरा। अब अगर हमने इंटीजर को सर्किल किया है, मतलब इंटीजर के अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं वो सारी की सारी इसमें आ गई। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और ये इंटीजर्स, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्यों, क्योंकि ये आगे जब हम लोग रेशनल को पढ़ेंगे तो वहां पे फिर से इनका यूज हो रहा होगा। ठीक, अब अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, ठीक, ये कैसा नंबर होता है, ये रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है ये भी क्या होता है, ये भी रेशनल नंबर होता है। और ये जो इंटीजर वाला पूरा का पूरा पोर्शन था ये भी क्या होता है, ये भी रेशनल नंबर होता है। अब अगर पूरा का पूरा इंटीजर हमारा रेशनल है तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ये भी रेशनल हो गए, 0 भी रेशनल हो गया, -1 2 -3 ये भी सारे के सारे क्या हो गए, ये हमारे सारे के सारे रेशनल नंबर हो गए। अब बचा क्या, बचा है बेटा देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला। ये हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर्स, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, अब आई होप ये इंट्रोडक्शन टू नंबर्स सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने कौन से टॉपिक पे, रेशनल और इरेशनल नंबर्स के टॉपिक पे। ठीक, यहाँ से हमें क्या नोट करना है, सबसे पहली बात नोट करना है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर्स हैं ये भी रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग वाले हैं वो भी रेशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने कौन से टॉपिक नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं बेटा टॉपिक नंबर 2, जो कि क्या है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ये क्या है, टॉपिक नंबर 2 है। एक साइड में हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स को राइट करेंगे और दूसरी साइड में क्या राइट करेंगे, इरेशनल नंबर्स को राइट करेंगे। डेफिनेशन पे बात करेंगे सबसे पहले। सो दोज नंबर्स दैट कैन बी written or expressed as P/Q। ऐसे सारे के सारे नंबर्स जिनको हम लोग
P upon Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, दैट मीन्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। तो ये हमारी किसकी डिफिनेशन हो गई, रेशनल नंबर्स की। क्या डिफिनेशन है देखिए, ऐसे सारे के सारे नंबर्स जिनको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स बोलेंगे। अभी देखिए जब हम लोग इंट्रोडक्शन टू नंबर्स कर रहे थे तो वहां पे हमने कुछ चीजें नोट की थी, ठीक। तो उसमें नोट क्या आएगा, सबसे पहला ऑल इंटीजर्स, जितने भी सारे के सारे इंटीजर्स हैं आर रेशनल नंबर्स। जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। अब इंटीजर्स में हमने देखा था कौन कौन सी चीजें आ गई थी। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स आ गए थे जिनको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते थे। उसके बाद होल नंबर्स आ गए थे। उसके बाद क्या गया था, होल हो गया, और नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, मतलब अगर इसको हम लोग नंबर लाइन के फॉर्म में राइट करें सो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये जितने भी सारे के सारे नंबर थे ये सारे के सारे हमारे क्या थे, इंटीजर्स थे। ये सारे के सारे कैसे नंबर्स होंगे, रेशनल नंबर होंगे। मतलब इन सबको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक, कैसे राइट करेंगे, देखिए सबको 1 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 1 से डिवाइड कर दीजिए। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या करने होगा हमें नोट में, ठीक, दूसरा पॉइंट होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल जो थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर्स। जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल थे वो कैसे नंबर्स होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल वहां पे हमने 1.2 का एग्जांपल लिया था। अब बेटा ये क्लास 6, 7, 8 का क्वेश्चन है, 1.2 है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1.2 राइट करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, इसका डेसिमल जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, क्या होगा 12.10। इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 5 जा। देखिए ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और ये एक्चुअल में था क्या, ये एक्चुअल में था 1.2। ठीक, तो हमारे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उन्हें हम लोग रेशनल नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब जो थर्ड पॉइंट आएगा हम लोगों को नोट करने के लिए वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब जो खत्म तो नहीं हो रहा था बट उनमें क्या हो रहा था, रिपीटिशन हो रहा था। वो कैसे नंबर्स होते हैं, आर रेशनल नंबर्स। वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, अब नॉन टर्मिनेटिंग में एक एग्जांपल लेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसको बेटा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2/3। ठीक, ये एक प्रोसीजर है, इसको हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक, अभी देख लीजिए कि अगर 0.666 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 देखिए रिपीट हो रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग 2/3 राइट कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने 2/3 राइट किया तो ये क्या हो गया, ये P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब अगर P अपॉन Q के फॉर्म में इसको राइट कर सकते हैं तो दैट मींस एक ऐसा नंबर हो गया, ये हमारा रेशनल नंबर्स हो गया। ठीक, तो इन 3 पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होंगे। और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या होंगे, रिपीटिंग होंगे, वो सारे के सारे कैसे नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। अब आ जाते हैं इरेशनल नंबर पे। इसका डेफिनेशन क्या होगा, दोज नंबर्स which cannot be written as P upon Q form।
ऐसे नंबर जिनको हम लोग P1Q फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक, अब इसमें भी कुछ नोट आएंगे। सबसे पहले आपने देखा था वहां पे इंट्रोडक्शन टू नंबर्स वाले टॉपिक में, ठीक, कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते थे, ठीक, ये कैसे होते थे, ये इरेशनल नंबर थे। कैसे नंबर थे, इरेशनल नंबर्स थे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे राइट करें 1.2340226 डॉट डॉट डॉट, तो ये हमारा कैसा नंबर है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, नोट में जो आपको सेकंड पॉइंट देखना है वो क्या है, पाई इज इरेशनल नंबर, सॉरी, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक, थर्ड पॉइंट आपको क्या नोट करना है, ठीक, कि रूट के अंदर अगर इस तरीके से है √2, √3, √5, √6, √7, तो ये भी सारे के सारे कैसे नंबर्स होंगे, ठीक, ये भी सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको बेटा आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक चीज बस ध्यान रखनी है कि रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए √4 रेशनल है या इरेशनल है, तो बेटा आपको पता है 4 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 2 का, तो हम लोग इसका आंसर क्या लग सकते हैं, 2। अब देखिए 2 हमारा क्या हो गया, 2 हमारा किस में आ जाएगा, 2 हमारा इंटीजर्स में आ जाएगा, और इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। अब लेट्स से यहीं पे क्या आ जाए, √3 आ जाए, क्या आ जाए, √3, तो बेटा देखिए √3 जो है, ठीक, वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। दैट मीन्स ये हमारा जो √3 है ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, आई होप रेशनल और इरेशनल का टॉपिक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आएंगे अपने थर्ड नंबर वाले टॉपिक पे, जो कि क्या है कि रेशनल नंबर्स को हम लोग किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3 को, जो कि क्या है कि किस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि नंबर लाइन क्या होता है, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से ये क्या है, लाइन है, इस पे हमें क्या कर देने हैं, इंटीजर्स को प्लेस कर देना है। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 0 से। 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये जो लाइन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। यहाँ पे 0 कहाँ होता है, मिडिल में होता है। 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। ये किस साइड में मिलेंगे आपको, 0 के राइट साइड में। और यहाँ पे क्या, -1, -2, -3, -4, दैट मीन 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स। ये कहाँ पे है, ये 0 के लेफ्ट साइड में। ठीक, अब लेट्स से एक एग्जांपल लिया जाएगा, रिप्रेजेंट 5/3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे किसे रिप्रेजेंट करना है, 5/3 को यहाँ पे हमें शो करना है। देखिए कैसे होगा, सबसे पहले 5/3 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए 5/3 क्या है, एक रेशनल नंबर ही तो है जिसमें ऊपर वाली वैल्यू क्या है, p है, नीचे वाली क्या है वैल्यू, 3 है। अब सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखिए 3 का टेबल 1 में कितना टाइम जाएगा, सॉरी 5 में 1 टाइम, तो 3 बन जाए 3, ऊपर रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2। ये क्या हो गया, 1:2/3 हो गया। इसको फर्दर अगर आप बेटा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2/3।
क्या हो गया 1 प्लस 2/3। आप देखिए आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा 5.3। दैट मीन्स हमें क्या करना है 1 प्लस 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए 5.3 कैसा नंबर था, पॉजिटिव नंबर था। कैसा नंबर था, पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करेंगे 0 के राइट साइड में जाएंगे जिधर हमें कौन से नंबर्स मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें 1 करना है, तो 0 से 1 ये 1 हो गया। उसके बाद क्या चाहिए हमें 2/3 चाहिए। अब 0 से 1 तो हो गया, 1 से लेके 2 तक का जो स्पेस है क्या है, 1 से लेके 2 तक का जो स्पेस है इसे हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने इक्वल पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में। तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है 2/3 को लेना है। देखिए फर्स्ट पार्ट 1/3 होगा, सेकंड पार्ट क्या होगा 2/3। तो बस यही जो हमारा आंसर आया है ये किसका आंसर होगा 5.3 का। ठीक, देखिए ये इतना पोर्शन क्या है 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 से लेकर 2 तक का जो स्पेस है उसके हम लोग कितने इक्वल पार्ट करेंगे 3, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था 3 था। तो हमने 3 इक्वल पार्ट कर लिए। फिर हमें कौन सा पार्ट लेना है 2/3 वाला, तो 1/3 और ये क्या हो गया 2/3। अब अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो यही हमारा जो प्लेस आया है ये कौन सा होगा 5/3 होगा। ठीक, आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेंगे। लेट्स से हमने क्या एग्जाम्पल लिया, रिप्रेजेंट 7/4 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे किसे रिप्रेजेंट करना है 7/4 को। तो सबसे पहले 7/4 को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा 1:3/4, 4 1 जा 4 और 4 + 3 क्या हो जाएगा 7। अब इसको आगे क्या राइट कर सकते हैं 1 + 3/4। क्या करेंगे 1 + 3/4। किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले 1 तो इसे हटा रहे हैं। सबसे पहले 1 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 1 तक आ गए। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है हमें 3/4 को शो करना है। 3/4 को शो करने का मतलब क्या है कि नीचे डिनोमिनेटर में नंबर देखिए कितना है 4। दैट मीन्स 1 से लेकर 2 तक का जो स्पेस है इसके कितने इक्वल पार्ट करने हैं 4। तो ये हमने 4 इक्वल पार्ट कर दिए। ठीक, अब इसमें से हमें कौन सा लेना है, थर्ड पार्ट लेना है। तो देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा 1/4, सेकेंड 2/4, फिर क्या आ जाएगा 3/4। दैट मीन्स ये जो प्लेस है यही प्लेस हमारा क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पे क्या करते हैं, रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल लिए हैं वो सारे के सारे क्या थे, पॉजिटिव थे। लेट्स से यही नंबर्स क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तब कैसे करेंगे देखिएगा थोड़ा सा। लेट्स से नंबर हमारा क्या हो -5/3 हो और इसे हमें क्या करना हो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो। तो सबसे पहले देखिए निगेटिव है, निगेटिव कहाँ जाएगा, 0 के लेफ्ट साइड में जाएगा। ठीक, तो इस नंबर लाइन को फिर से क्या करेंगे, ओरिजिनल फॉर्म में राइट कर लेंगे। देखिए -5.3 है, प्रोसीजर वही बेटर रहेगा, -5.3 माइनस बाहर नोट कर लीजिए, 5/3 को मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1:2/3 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे माइनस बाहर ही राइट करना है। ये क्या हो जाएगा 1 + 2/3 हो गया। अब देखिए माइनस डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो -1 - 2/3। सबसे पहले क्या करना है आपको -1 देखना है, तो 0 से कहाँ पे आ गए -1 पे, ये हो गया। उसके बाद -2/3 देखना है, तो -1 से लेके -2 के बीच का जो स्पेस है उसके कितने इक्वल पार्ट करने हैं 3। तो देखिए 1 2 और 3 हमने इक्वल पार्ट कर दिए। ठीक, अब हमें कौन सा पार्ट लेना है 2/3 वाला। तो देखिए ये क्या है -1/3, ये क्या है -2/3। तो ये जो हमारा मार्क होगा ये किसका होगा -5/3 का मार्क होगा। ठीक, आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से निगेटिव रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए नंबर क्या था -7/4 था और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, तो बिल्कुल प्रोसीजर वही सेम रहेगा दोनों का। -7/4 माइनस बाहर राइट कर लेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा 1:3/4, सो माइनस बाहर। अब इसको एडिशन के फॉर्म में राइट कर लीजिए 1 + 3/4। अब माइनस डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो -1 - 3/4। अब
क्योंकि ये नंबर क्या था, नेगेटिव था, तो हम लोग जीरो के किस साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे। सबसे पहले -1 को रिप्रेजेंट करना है, तो जीरो से -1 यहाँ पे आ गए। अब हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, -3/4। -3/4 का मतलब क्या है कि -1 के बाद -2 के बीच का जो भी स्पेस है इसके कितने इक्वल पार्ट करने हैं, 4। तो ये हमने 4 इसके इक्वल पार्ट कर दिए। अब हमें कौन सा पार्ट लेना है, 3/4। तो देखिए क्या होगा, ये -1/4 होगा, ये -2/4 होगा, ये -3/4 होगा। ये हमारा जो मार्क है यही हमारा क्या हो जाएगा, -7/4 हो जाएगा बस। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक, उसको नंबर लाइन पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब नोट क्या करना है आपको, नोट एक सिंपल सी चीज़ करनी है, ठीक, कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो वो जीरो के राइट साइड में होगा, नंबर अगर निगेटिव है तो जीरो के लेफ्ट साइड में होगा। किसी भी नंबर को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसे सबसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, उसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, फिर एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है और फिर इसे शो कर देना है, ठीक। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अब लेट्स से एक और एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। रिप्रेजेंट 1/3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करना है, 1/3। सबसे पहले देखना है कि 1/3 निगेटिव है या पॉजिटिव। तो देखिए बेटा ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो जीरो के कौन से साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा। अब 1/3 देखिए यहाँ पे इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक, किस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो देखिए क्या है, 1/3 है, ठीक। अब 1/3 को अगर हम लोग थोड़ा सा डेसिमल के फॉर्म में राइट करें तो 0.333 ये आएगा, ठीक। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये लेस देन 1 है, ठीक। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक, कि यहाँ पे 1 कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसके क्या करने हैं, 3 इक्वल पार्ट करने हैं। कितने बनने हैं, 3 इक्वल पार्ट करने हैं, ठीक। तो वो बेटा जो पार्ट आएंगे वो 1 से छोटे ही तो होंगे। दैट मीन्स इस नंबर को अगर हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होने का मतलब क्या है, 0 और 1 के स्पेस में आएगा। किस में आएगा, 0 और 1 के स्पेस में आएगा। करना क्या है, आपको 0 और 1 के बीच का जो स्पेस है उसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है, 3। तो 0 से 1 के बीच के स्पेस को हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, 1/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए बस यही जो फर्स्ट वाला प्लेस होगा, मतलब फर्स्ट वाला मार्क जो होगा यही 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स से यहाँ पे 2/3 होता है, तो जो सेकंड वाला मार्क होता है वो क्या होता है, वो हमारा 2/3 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। आई होप नंबर लाइन पे किस तरीके से रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा वो सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या है कि अगर हमें कोई भी 2 रियल नंबर्स गिवन है, ठीक, तो उनके बीच में रेशनल नंबर्स को किस तरीके से फाइंड आउट करना है या उनके बीच में किस तरीके से रेशनल नंबर्स को हमें रखना है, ठीक। तो टॉपिक नंबर 4 है वो हमारा क्या है, ठीक, रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रियल नंबर्स। 2 हमें रियल नंबर्स गिवन है और उनके बीच में हमें क्या करना है, रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। ये हम लोगों का क्या है, टॉपिक है, ठीक। देखिए बेटा अगर कोई भी 2 रेशनल नंबर्स गिवन है और उनके बीच में हमें और रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है तो इसके टोटल कितने तरीके हैं, इसके टोटल बेटा 3 तरीके हैं, ठीक। कितने तरीके, 3 तरीके। पहला जो है वो क्या है, मिड वैल्यू मेथड है। सेकंड जो है वो क्या है, सेम डिनोमिनेटर मेथड। और थर्ड क्या है, डिफरेंस मेथड। तो इन 3 तरीकों का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक, किन्हीं भी 2 रियल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे, ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहला हम लोगों का क्या होगा, मिड वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड, मिड वैल्यू मेथड। इरेज कर रहे हैं इसे। तो कौन कौन से मेथड थे, पहला था मिड वैल्यू मेथड, सेकंड हमारा कौन सा था, सेम डिनोमिनेटर,
थर्ड हम लोगों का क्या था, डिफरेंस मेथड। ठीक, तो पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा मेथड, मिड वैल्यू मेथड। एक एग्जांपल के थ्रू इसे देखेंगे। एग्जांपल क्या है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। 5 और 6 के बीच में, ठीक, हमें क्या करना है, 3 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। अब ये जो 5 और 6 हैं बेटा, ये कैसे नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं। ठीक, इनके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। अब मिड वैल्यू मेथड का मतलब क्या है, ठीक, मिड का मतलब क्या है, बीच में। ठीक, तो जो भी नंबर्स आएंगे वो इन दोनों के क्या होंगे, बीच में होंगे। अब करना कैसे है देखिएगा, सबसे पहले इनमें से किसी भी नंबर को ए ज्यूम कर लीजिए। तो लेट ए इज इक्वल टू क्या हो गया 5 एंड बी इज इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। ठीक, यहाँ पे 5 और 6 अलग अलग हम लोग राइट कर लेंगे। ठीक, अब जो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा 1/2 ए प्लस बी। दैट मीन्स ए और बी को ऐड करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 ए प्लस बी का मतलब 5 + 6। आंसर क्या आ गया 11/2। 5 + 6 क्या हो जाएगा 11। 11 का मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो क्या आएगा 11/2। मतलब 5 और 6 के बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा 11/2। एक रेशनल नंबर निकल आया है, अभी हमें 2 और निकालने हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए 5 और 6 के बीच में 11/2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे 5 और 11/2 के बीच में क्या करेंगे, एक दूसरा रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो देखिएगा कि जो हमारा सेकंड रेशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, अब किसके किसके बीच में 5 और 11/2, तो 5 + 11/2। ठीक, तो 1/2 इंटू इसको बेटा सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 10, 10 + 11 कितना होता है 21 होता है। ठीक, तो 21/2। अब सॉल्व कर लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 21/4। ये बेटा नंबर किसके किसके बीच में आया है 5 और 11/2। तो 5 और 11/2 के बीच में कितना आ गया 21/4। देखिए 2 निकल आए हैं। ठीक, अब हमें एक और निकालना है। ठीक, तो हमारा जो थर्ड रेशनल नंबर होगा कौन सा, थर्ड रेशनल नंबर, वो किस तरीके से होगा वो आप निकाल लीजिए 11/2 और 6 के बीच में। तो क्या हो जाएगा 1/2 11/2 और प्लस 6। कैसे आएगा 1/2 इंटू, देखिए 2 6 जा 12, 12 और 11 कितना होता है बेटा 23। तो ऊपर 23 नीचे 2 आ गया। आंसर टोटल कितना आ गया 23/4। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने राइट कर दिया 11/2 और 6 के बीच में 23/4। अब देखिए 5 और 6 के बीच में ये हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर था, ये हमारा सेकंड रेशनल नंबर था और ये हमारा क्या था थर्ड रेशनल नंबर था। ठीक, आई होप मिड वैल्यू मेथड सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मिड वैल्यू मेथड में हम लोग किन्हीं भी 2 रियल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक, नंबर्स यहाँ पे चेंज होते जाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे बनते चले जाएंगे। ठीक, लॉजिक सब में यही यूज करना है। ठीक, तो आई होप ये पहला वाला मेथड जो है मिड वैल्यू मेथड ये सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आते हैं कौन से अपने सेकंड मेथड पे, जो कि क्या है सेम डिनोमिनेटर मेथड। तो सेकंड हम लोगों का क्या है सेम डिनोमिनेटर मेथड। ठीक, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक, लेट्स से फाइंड 3 रेशनल नंबर्स किसके किसके बीच में 3/5 एंड 7/5। इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है 3 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखिए कौन सा मेथड है सेम डिनोमिनेटर मेथड है। ठीक, यहाँ पे देखिए हमारे जो रेशनल नंबर्स गिवन है दोनों में डिनोमिनेटर क्या है सेम है। ये बेटा मेथड तभी अप्लाई होगा जो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो। ठीक, अब करेंगे क्या ध्यान से समझिएगा, करना क्या है हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक, तो जितने भी हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना होता है वही वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3। क्या हो जाएगी
3। अब जैसे ही आपको n पता चल जाए आप वैल्यू निकाल लीजिए n+1 की। n+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 + 1 दैट मीन्स 4। फिर से देखिए 3/5 और 7/5 के बीच में हमें क्या करना था? 3 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना था। ठीक, 3/5 और 7/5 दोनों में ही डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? 5 है। दैट मीन्स सेम डिनोमिनेटर है। अब हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है? 3। वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? n की। अब उसके बाद क्या करना है आपको? n+1 फाइंड आउट कर लेना है। n+1 क्या होगा? 3 + 1 दैट मीन्स क्या आ गया? 4। अब ये जो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर है, ठीक, 3/5, ठीक, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर देना है? n+1 से। n+1 की वैल्यू क्या थी? 4 थी, तो 4 से हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमारा सेकंड रेशनल नंबर था उसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 4 से। तो देखिए ये क्या आ जाएगा? ये क्या होगा? 3 × 4 = 12/20 एंड ये क्या हो जाएगा? 28/20। ठीक, अब क्या करना है आपको? 12/20 और 28/20 के बीच में कोई भी 3 को फाइंड आउट कर देना है। ठीक, सो 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 7/5 आर। देखिए 12/20 के बाद क्या आएगा? 13/20, ये फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद 14/20, उसके बाद क्या जाएगा? 15/20। ठीक, 12/20 से लेकर 28/20 तक बहुत सारे बेटा रेशनल नंबर्स होंगे। हमें केवल कितने राइट करने हैं? 3 राइट करने हैं, तो बस। ठीक, आई होप सेम डिनोमिनेटर मेथड भी सभी को क्लियर हो गया होगा कि सेम डिनोमिनेटर मेथड का यूज करके कैसे हम लोग दो रियल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, जो कि क्या है? डिफरेंस मेथड है। कौन सा मेथड है? डिफरेंस मेथड। थर्ड टॉपिक डिफरेंस मेथड। इसको भी एक हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। लेट्स से एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/3। ये दो हमारे रियल नंबर्स या रेशनल नंबर गिवन है, इनके बीच में हमें क्या करना है? 3 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक, सबसे पहले जब हम लोग डिफरेंस मेथड अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक, तो हमें देखना है कि इन दोनों ही नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक, क्या देखना है सबसे पहले? कि इन दोनों ही नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखिए जो भी बड़ा नंबर है, ठीक, उसको हमें सेपरेट राइट करना है, जो भी छोटा नंबर है उसको हमें अलग से सेपरेट राइट करना है। देखिए ये जो नंबर है 4/3, इसको अगर आप बेटा डेसिमल के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये 1.3 के समथिंग आंसर देगा, और ये जो 3/5 है ये 0.6 के समथिंग आंसर आपको देगा। अब देखिए 0.6 बड़ा होता है कि 1.3 बड़ा होता है? सभी को पता है, ऑब्वियस सी बात है कि 1.3 बड़ा होता है। 1/3 अगर बड़ा है दैट मीन्स 4/3 बड़ा है। अब ये जो 4/3 है इसको आप क्या कर लीजिए? y कंसीडर कर लीजिए। क्या कंसीडर करना है? y। और ये जो छोटा वाला नंबर है, ठीक, इसको आप बेटा क्या कंसीडर कर लीजिए? x। ठीक, ये कौन सा नंबर है? स्मॉल है। ठीक, और ये कैसा नंबर था हमारा? ये लार्ज नंबर था। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जब भी डिफरेंस मेथड अप्लाई करेंगे तो हमें जो भी नंबर्स हैं उनमें से ये सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा नंबर लार्ज नंबर है और कौन सा नंबर स्मॉल नंबर है। तो जो लार्ज नंबर है उसको y कंसीडर करिए, और जो छोटा नंबर है उसको क्या करना है? x कंसीडर करना है। इतना कर लिया आपने। उसके बाद हमें देखना है कि हमें कितने रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें कितने रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है? 3। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसका नाम क्या है? डिफरेंस। बस इसीलिए इसको डिफरेंस मेथड बोलते हैं। डिफरेंस क्या होगा? y - x/n+1। क्या होगा? y - x/n+1। देखिए कैसे होगा? y - x का मतलब कि y में से x की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 4/3 - 3/5 ऊपर हो गया, नीचे क्या आ जाएगा? n+1 दैट मीन्स 3+1 ऊपर जब सब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 15 एंड सेम आएगा। 3 × 5 = 15, 5 × 4 =
20 माइनस 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऊपर बेटा जब सॉल्व करेंगे 20 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 और ये 15 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 15 इंटू 4, आंसर क्या आ जाएगा 11/60। ये बेटा वैल्यू किसकी है, ये डी की, क्या है ये डी की वैल्यू। ठीक, अब बस अब आपका जो फर्स्ट रेशनल नंबर होगा, क्या होगा फर्स्ट रेशनल नंबर्स, वो क्या होगा x प्लस डी होगा। दैट मीन्स x की वैल्यू में आपको d ऐड कर देना है। तो x की वैल्यू क्या है 3/5 और उसमें d ऐड करना है कितना 11/60। 60 इन दोनों का कंबाइंड एलसीएम हो जाएगा। 5 का टेबल 60 को कितने टाइम डिवाइड करेगा 12 टाइम, 12 थी 36, तो 36 और प्लस 11 कितना हो जाएगा 47/60। ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट रेशनल नंबर हो जाएगा। सेकंड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा x प्लस कितना d 2d। तो x प्लस 2d क्या होगा, देखिए x की वैल्यू 3/5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 11/60। ठीक, तो इसको बेटा जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा 60। 5 का टेबल 60 को कितने टाइम डिवाइड करेगा 12 टाइम, 12 थी जा 36 और प्लस 22, इसका आंसर कितना आ जाएगा 58/60। ऐसे ही हमारा जो थर्ड रेशनल नंबर होगा, कौन सा थर्ड रेशनल नंबर, वो क्या हो जाएगा x प्लस कितना d 3d। तो x की वैल्यू है 3/5 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 11/60। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 36 प्लस 33, आंसर कितना आ जाएगा 69/60। ठीक, तो देखिए फर्स्ट हमारा रेशनल नंबर क्या होगा 47/60, सेकंड रेशनल नंबर क्या होगा 58/60 और थर्ड रेशनल नंबर क्या होगा 69/60। तो इस तरीके से डिफरेंस मेथड का यूज़ करके आप किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में क्या कर सकते हैं रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, आई होप ये टॉपिक सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हम लोगों का लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।